अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डियर सफ़र चैनल में एक नए लेक्चर के साथ आपको वेलकम करते हैं। डियर व्यूवर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आपको पता है कि यूएस स्कॉलरशिप है और बहुत लग्जरियस स्कॉलरशिप है। सबसे पहले फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है वो हमारे पाकिस्तान में जो है USEP यानी यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन जो यहाँ पे पाकिस्तान में है वो इसको डील करता है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में हर साल तकरीबन 150 के यहाँ स्कॉलरशिप आ जाते हैं। इस साल भी तकरीबन 150 स्कॉलरशिप है। इसमें तकरीबन आपके पास जो 100 स्कॉलरशिप है वो MS के है, बाकी 50 जो स्कॉलरशिप है वो PhD के है। तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। हमारे पास जो MS या MPhil स्कॉलरशिप है उसके लिए आपके पास एकेडमिक कैरियर जो है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए। जो PhD स्कॉलरशिप है, PhD के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसमें आपका एकेडमिक कैरियर जो है वो 18 ईयर्स का होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी में आपके पास जितने भी पाकिस्तान के हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं, ये सारे आपके पास क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में आपके पास सारे फील्ड जो है वो एलिजिबल है। सिर्फ क्लिनिकल साइंसेज या जो मेडिकल साइंसेज है वो एलिजिबल नहीं है। ख़ास तौर पर इसमें कुछ एरियाज़ है जैसे एनर्जी जो है या 2-3 और एरियाज़ है उसको स्पेशल प्रायोरिटी भी दी जाती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ये ज़ाहिर है ये थ्रू आउट पाकिस्तान लोग अप्लाई करते हैं। बहुत कंपटिटिव प्रोसेस है ना, इसमें कोई कोटा है। हाँ, ये है कि जो वुमेन है या जो डिसेबल पर्सनस है या आपके पास केले के आपके जो फाटा बलूचिस्तान या आपको सदर्न पंजाब या गिलगित बल्तिस्तान जो है या आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इन एरियाज़ के कैंडिडेट्स को स्पेशल तरजीह दी जाती है। या ज़ाहिर एक कंपटिटिव प्रोसेस है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत या जो बैकवर्ड एरियाज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत प्रेफर किया जाता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स किया जाता है। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए मेन जो आपके केले के सबसे बड़ा जो प्री रिक्विजिट है वो आपके पास 2 टेस्ट है। एक है GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, दूसरा हमारे पास है टॉफल एक इंग्लिश टेस्ट है जैसे IELTS है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। टॉफल जो है वो बाद में ली जाती है। आप केले के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर कहा जाता है कि आपने टॉफल करना है। सबसे पहले आ जाते हैं GRE पे। GRE आप केले के ये प्री रिक्विजिट है। जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, सपोज ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ये आपके पास फरवरी में आ जाते हैं और मई के मिड तक इनके लिए अप्लाई हो जाती है। उसके बाद फिर इनकी स्क्रूटनी हो जाती है और आपके लेके अक्टूबर तक इनकी सिलेक्शन वाले ईमेल आ जाती है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर वीज़ा प्रोसेस चलता है नेक्स्ट ईयर। जो आपके लेके सपोज इस साल में आप सिलेक्शन हो जाती है तो फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस चलता है। उसके बाद आपका डिपार्चर जो है वो नेक्स्ट ईयर 2023 में आपका अगस्त या जुलाई वाला जो सेमेस्टर है उसमें आपका एडमिशन होके आपने जाना है। तो आ जाते हैं GRE पे। GRE का एक तो आपको केले के इसका जो फ़ी है वो आप केले के $205 है, अमेरिकन डॉलर। GRE की फ़ीस $205 और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 38,000 बन जाते हैं। ETS जो है वो GRE टेस्ट कंडक्ट करवा देते हैं। ETS वेबसाइट पे जाके आपने अपनी मर्ज़ी के पाकिस्तान में तकरीबन जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इसके टेस्ट हो जाते हैं। अपनी मर्ज़ी के अपने स्लॉट, अपनी मर्ज़ी के अपनी डेट लेके ETS वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड से पेमेंट करके आपको स्लॉट मिल जाएगा, तब जाके आपने GRE टेस्ट देना। GRE है क्या, GRE में कितने सेक्शंस हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। आप कह लें कि GRE में आपके पास तकरीबन 3 सेक्शंस है। 2 जो मेन सेक्शन है जो स्कोरिंग है वो कह लें वो आपके पास एक है वर्बल, दूसरा क्वांटिटेटिव। GRE का टोटल स्कोर जो है वो 340 है। सपोज़ वर्बल जो सेक्शन है वो 170 का है और दूसरा आपके के लिए क्वांटिटेटिव सेक्शन जो है वो भी 170 का है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है या मिनिमम अपने कितना स्कोर लेना है, वो अपने वर्बल में 138 लेना है मिनिमम, और आप केले के क्वांटिटेटिव में 136 आपने स्कोर करके फिर आप जाके फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप एलिजिबल हो। वर्बल जो हमारे पास सेक्शन है, वर्बल में आप केले कि आपका प्योर जो है
वो इंग्लिश है। इसमें आपकी इंग्लिश वोकैबलरी, आपकी रीडिंग स्किल, ये सारा टेस्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव जो सेक्शन है इसमें आप कह लें कि एनालिटिकल स्किल्स आपकी चेक की जाती है, या आपका मैथमेटिक्स में ये कितना आपका होल्ड है ये चेक किया जाता है। तीसरा जो जीआरई का सेक्शन है वो हमारे पास है एनालिटिकल राइटिंग का। अच्छा, एनालिटिकल सेक्शन जो है वो आपके पास स्कोरिंग नहीं है, ये ग्रेडिंग है। 0 से 6 तक इसकी ग्रेडिंग होती है। तो मिनिमम इसमें आप कह लें कि 3 एंड अबाउ 3.5 एंड अबाउ ये जो है वो अच्छा ग्रेड है। आप कह लें कि एनालिटिकल में होता क्या, एनालिटिकल में आपके पास 30 मिनट्स के 2 सेक्शन होते हैं। एक आपको आर्गूमेंट दी जाती है, वो आपने डिस्कस करना, या आप कह लें कि उसके साथ आपने एग्री या डिसएग्री करके आपने 30 मिनट्स का आप कह लें कि सेक्शन है, उसमें आपने कंप्यूटर बेस्ड राइटिंग करनी है। दूसरा जो सेक्शन है एनालिटिकल राइटिंग का, वो उसमें आपके पास आ जाता है इशू का। आपको एक इशू दी जाएगी, उस इशू पे आपने एग्री या डिसएग्री करके या आपने अपने कमेंट्स लिखने हैं। इसमें आप कह लें कि एग्जामिनर जो है वो आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो चेक करते हैं। तो ये फ्री रिक्विजिट्स जो है वो पूरे करके जीआरई या जो आपके प्री रिक्विजिट्स है, या आप कह लें कि आपका जो एकेडमिक कैरियर है वो भी थ्रू आउट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए। तो उसके बाद जो मरहला है वो आ जाता है ऑनलाइन अप्लाई का। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो आप यूसेप यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई में आप कह लें कि ये जो 4-5-6 पोर्शंस है ये बहुत क्रिटिकल या क्रूशल है। ऑनलाइन अप्लाई में सबसे पहले तो डेटा एंट्री, या आप कह लें कि आपकी जो बायोडाटा है वो एंट्री हो जाती है। तो उसका कह लें कि 700 से 750 वर्ड्स तक आपने वर्ड्स करके अपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। पर्सनल स्टेटमेंट दरअसल आपका एक नैरेटिव स्टेटमेंट है, जिसमें आप अपने बारे में भी बता देते हो, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, या आपका जो कैरियर है मौजूदा, आपका जो एक्सपीरियंस है, एंड सबसे मेन चीज़ जो है वो ये पूछी जाएगी कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, यूएस में एजुकेशन क्यों हासिल करना चाहते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट्स में आपका जो मौजूदा एक्सपीरियंस है या मौजूदा कैरियर है उसका वहाँ पे यूएस में एकेडमिक कैरियर का आपका जो चलेगा उसके साथ क्या लिंक है, और वापसी पे आप जो यूएस डिग्री है, पीएचडी या एमएस जो है वो आपके कैरियर पे क्या असर करेगा, या आप कह लें कि क्या इम्प्रूवमेंट लाओगे। तो पर्सनल स्टेटमेंट में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। पर्सनल स्टेटमेंट्स आप कह लें कि जीआरई के बाद एक तो सबसे पहले जो मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है या जिस पे मेरिट बनती है वो जीआरई स्कोर, और उसके बाद आपका पर्सनल स्टेटमेंट्स, और तीसरा जो चीज़ है वो आपके पास आ जाता है स्टडी और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आपका जो एक डिटेल जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, या जो आप यूएस जाके परसू करना चाहेंगे, या आपका जो मौजूदा एकेडमिक बैकग्राउंड या आपका जो मौजूदा कैरियर है उसके साथ उसका क्या लिंक है, और इसमें आपने ये बताना है कि मेरा मेजर जो फील्ड है वो ये है और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो इस एरिया में। सपोज मैनेजमेंट साइंसेस की आ जाती है, उसमें आपका मेजर जो मैनेजमेंट साइंसेस है, उसके बाद आपका जो स्पेशल एरिया है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आप रिसर्च करने जा रहे हो वो आपका मार्केटिंग सपोज कर ले, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका है। तो इस तरह आपने अपना मेजर भी बताना है और आपका जो स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपने बताना है, और ये भी लिंक करना है कि ये मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो मेरा मौजूदा कैरियर जो है, मौजूदा मेरी जॉब जो है उसके साथ क्या लिंक है या उसको किस तरह इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास रिसर्च या स्टडी ऑब्जेक्टिव है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका ऑनलाइन अप्लाई में, या ख़ास तौर पर जब स्क्रूटनी होती है, सिलेक्शन जब होती है, तो इस पोर्शन का भी, ये पर्सनल स्टेटमेंट का और रिसर्च या स्टडी ऑब्जेक्टिव का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोपोज्ड फील्ड। ये जो है ये आपने 70 to 75 वर्ड्स जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए।
इसमें आप ये प्रोपोज फील्ड में आप ये बताओगे कि मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी या अमेरिकन स्कॉलरशिप लेके मैं अपने एमएस या पीएचडी एरियाज़ में जो है वो मेरा ये प्रोपोज फील्ड है, ये मेरा मेजर फील्ड है और ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और इस हिसाब से आपके जो है प्रोपोज फील्ड जब आप लिखोगे उस हिसाब से आपकी जो प्लेसमेंट जो है आपकी सिलेक्शन जब हो जाएगी तो उस हिसाब से आपका जो सुपरवाइज़र जो है और आपकी जो यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट मैच करती है आपके इंटरेस्ट या आपके प्रोपोज फील्ड से, तो इसको देख के आपकी जो है वो कंसर्न सुपरवाइज़र आपको दिया जाएगा या आपकी कंसर्न उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अहम है। उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स जो है ये भी आपके लिए 70 to 75 वर्ड्स इसकी लेंथ होनी चाहिए। फ्यूचर प्लान में आप ये बताओगे कि यूएस से डिग्री लेके या यूएस में पढ़ाई करने के बाद पाकिस्तान वापस आके मैं अपना मेरा जो मौजूदा करियर है, टीचिंग है या बिजनेस है या मार्केटिंग जो भी है, उसमें आप आओगे या आपके साथ कोई प्रॉमिस हुआ है कि आप नया या आप फील्ड जो है वो स्विच करोगे। तो फ्यूचर प्लान्स में आप अपना जो नेक्स्ट या आफ्टर गेटिंग क्वालिफिकेशन या डिग्री फ्रॉम द यूएस आपका क्या प्लान है फ्यूचर का, मौजूदा जो जॉब है वो आप कंटिन्यू कर लोगे या आप कह रहे हैं या आप स्विच कर लोगे। तो ये हमारे पास फ्यूचर प्लान है। उसके बाद आ जाते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स पे। रिकमेंडेशन लेटर 3 चाहिए। तो ये 3 आपके लिए, अगर आपकी कोई जॉब है तो उसमें आप अपने बॉस जो है या इमीडिएट ऑफिसर जो है उसका आप ईमेल दे दे, तब यूसेफ जाके यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान वो खुद उसको ईमेल करके उससे आपके बारे में आपके बिहाफ पे उससे कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेगा। उसके बाद 3 लेटर करने हैं। दूसरा, अगर आपका कोई कुलीग है ये उसका दे दे, या अगर आपका कोई एक्स टीचर है या आपका किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में आपका कह ले कि एक टीचर जो है वो आपको अच्छी तरह जानता है, वो आपके बिहाफ पे अच्छे आपके जो क्वालिटीज़ है या जो आपके करेक्टरिस्टिक्स है वो बेस्ट डिफाइन करेगा, तो उस हिसाब से आपने 3 नाम देने हैं, 3 उसके ईमेल देने, तब जाके उनके आपस में कॉन्फिडेंशियल जो है वो कन्वर्सेशन होगी, आपको रिकमेंड कर लेगा वो। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस है। ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस में आप जहाँ पे मौजूदा जॉब कर रहे हैं तो उस हिसाब की आपकी टीचिंग वाली जॉब है या आपकी ऑफिस जॉब है, उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, मौजूदा आपका पोजीशन क्या है, ये आपने इस एप्लीकेशन में या इस पोर्शन में आपने ये वाली जो है वो फिल करनी है। तो ये हुआ हमारा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का। इसमें एक चीज़ में और इजाफा करूं कि हमारे पास जो एमबीए वाले कैंडिडेट जो है, एमबीए वालों के लिए एक ये है कि उनका 2 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट है अप्लाई करने के लिए। बाकी जो फील्ड है उसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है। और एमबीए वालों की सिलेक्शन जब हो जाती है तो मैं भी उनको कहा जाए कि आप जीमेट भी कर ले। जीआरई की तरह का एक और टेस्ट है जीमेट, वो भी उनको कहा जाएगा कि वो आप कर ले। इसी तरह हमारे पास जो साइंस सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स जो है उनको जो है वो जीआरई सब्जेक्ट करना पड़ेगा। ये जीआरई जनरल है, जीआरई सब्जेक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा फुल ब्राइट के बारे में एक डिटेल वीडियो। फिर भी जो कैंडिडेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हुए या जीआरई में है या उनको जो है वो पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत है तो वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल कोचिंग के लिए। तो आज की वीडियो में जो है वो इतना ही, एंड आई होप कि आपके जितने भी क्वेरीज जो है वो हल हुए होंगे। फिर भी आपके अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फुल ब्राइट के बारे में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।